तो ये दो बातें समझ लो बेटा कि क्योंकि इस एक्सेसरी पाथवे के थ्रू कंडक्शन बहुत फास्ट है तो पीआर इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, और फिर जब बाद में जो कंडक्शन होता है थ्रू वेंट्रिकल मसल्स होता है, वेंट्रिकल मसल टू मसल कंडक्शन, जो कि स्लो कंडक्शन होता है, जबकि पुरकंजी फाइबर से बड़ा फास्ट कंडक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे स्लर्ड शुरुआत का जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो स्लर्ड होता है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं डेल्टा वेव। ये गौर से देखो, देखो पहले ये क्यूआरएस जो है हम यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ये जो क्यूआरएस है देखो पहले तो टाइम लिया और फिर सीधा नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जो शुरू का पोर्शन है वो वेंट्रिकल का एक्टिवेशन हो रहा है फ्रॉम मसल टू मसल कंट्रैक्शन इस एक्सेसरी पाथवे के थ्रू, लेकिन बाद में इस क्यूआरएस ये पाथवे यहाँ पे काम कर गया और इसने पुरकंजी फाइबर का एकदम तेजी से एक्टिवेशन कर दिया। तो इसीलिए WPW सिंड्रोम में शॉर्ट पीआर इंटरवल फॉलोड बाय डेल्टा वेव होता है। तो एक तो रहा ये, इसमें पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरीके से एंट्री हो जाती है जिसे बोलते हैं ऑर्थोड्रोमिक टैकीकार्डिया, यानी कि पेशेंट की इंपल्स जो है वो तो एवी नोड के थ्रू आई और जो उसकी एग्जिट पाथवे है वो एक्सेसरी पाथवे के शुरू हुई। तो बेसिकली री एंट्री बन गई, एक सर्किट बन जाता है। अ री एंट्री सर्किट पासेस एंटीग्रेडली थ्रू दी एवी नोड एंड रेट्रोग्रेडली थ्रू दी एक्सेसरी पाथवे। इसलिए वेंट्रिकल का जो डीपोलराइजेशन होता है वो तो नॉर्मल तरीके से हो रहा है। जब नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो पेशेंट को कोई भी डेल्टा वेव नहीं मिलने की, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होगा और इसको अदर फॉर्म ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नहीं समझे बात, समझाता हूं। जब कंडक्शन इसके थ्रू होगा तो नॉर्मल कंडक्शन है, तो ना तो पीआर इंटरवल शॉर्ट होगा और ना ही डब्ल्यू वो डेल्टा वेव बनेगी, क्योंकि कंडक्शन नॉर्मल इसके थ्रू होता है। इंपल्स वापिस इसके थ्रू चली गई तो पेशेंट को री एंट्री बन गई, तो पेशेंट को टैकीकार्डिया तो हो जाएगा, अरिदमिया आ जाएगा, लेकिन ना तो शॉर्ट पीआर इंटरवल होने का ना डेल्टा होने का। तो WPW सिंड्रोम के पेशेंट हमारे पास आते कैसे हैं, वो प्रेजेंट करते हैं पेरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब मेरे बहुत तेजी से घबराहट होती है और फिर 15-20 मिनट में ठीक हो जाता हूँ, और डॉक्टर साहब पिछले 6-7 साल से चल रहा है और कई बार हो चुकी। आपने उसका ECG करा, जब वो नॉर्मल था तो देखा उसका पीआर इंटरवल शॉर्ट है और डेल्टा वेव आ रही है। ठीक है, ये तो नॉर्मल स्थिति रही, लेकिन जब उसको री एंट्री होती है तब उसको टैकीकार्डिया हो जाता। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट कैसे करें?